नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल इंडिया पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। जी हाँ, राष्ट्रीय तिरंगे के बारे में बात करेंगे नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया के बारे में, और बात करेंगे राष्ट्रीय पुष्प कमल के बारे में, और जानेंगे बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी इस वीडियो में मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रीय पुष्प के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। यह पवित्र पुष्प है। इसका प्राचीन भारत की कला और कथाओं में विशेष स्थान रहा है। भारत में अति प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक रहा है कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम लेलेम्बो न्यूसीफेरा गार्टन है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय पुष्प कमल को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय पुष्प के रूप में भारत सरकार ने अपनाया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को अब हम जानेंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसी अनुपात में भारतीय तिरंगा को बनाया जाता है। भारतीय ध्वज के तिरंगे में एक चक्र देखने को मिलता है, जो अशोक के चक्र से प्रभावित है, जिसका रंग नीला है। और इस चक्र में जो 24 पंक्तियां हैं, यह समय के 24 घंटों को दिखाती है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास की अगर हम बात करें तो यह राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता पिंगली वेंकैया को माना जाता है। उन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम 22 जुलाई 1923 को राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। आम लोगों को इसे सम्मान से फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 को प्रदान की गई, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नवीन जिंदल के प्रयासों के कारण भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी 2002 को आम जन के लिए तिरंगा फहराने की अनुमति प्रदान की। भारत के राष्ट्रीय झंडे के लिए झंडा गीत हिंदी के महान साहित्यकार श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने की है। उन्होंने भारतीय तिरंगे के विषय में विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा रहे ऊंचा रहे हमारा नामक झंडा गीत लिखा है, जो कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय पक्षी मोर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अब हम जानेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर एक रंगीन और हंस के आकार का पक्षी है। पंख की आकृति, पंखों की कलंगी बहुत ही आकर्षक है। इस प्रजाति का नर मादा से अधिक रंगीन होता है, जिसका चमकीला नीला सेना और गर्दन होती है, और यह अति मनमोहक पंखों का गुच्छा होता है। नर का दरबारी नाच, पंखों को घुमाना और पंखों को संवारना सुंदर दृश्य होता है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। 24 जनवरी 1950 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में अपना लिया गया था। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों को अब हम जानेंगे। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ है। यह राजसी जानवर है। बाघ तेंदुआ टाइग्रिस या धारीदारी जानवर है, जिस पर गहरी धारीदार पट्टियां होती है। लवणता, ताकत और फुर्तीलापन और अपार शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय जानवर के रूप में गौरवान्वित किया जाता है। भारत में बाघ
भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, केवल उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर। मगर भारत के बंगाल टाइगर को विशेष रूप से सुंदरबन के इलाके में पाए जाते हैं। बाघों की लगातार घटती हुई जनसंख्या की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों को अब हम जानेंगे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसकी शाखाएं और जड़ें एक बड़े हिस्से में एक नए पेड़ के समान लगती है। इसकी विशेषता और लंबे जीवन काल के कारण इस पेड़ को अनश्वर माना जाता है। यह कभी न खत्म होने वाला पेड़ है। यह भारत के इतिहास और लोक कथाओं में एक अविभाज्य अंग है। आज भी बरगद के पेड़ को ग्रामीण जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता है। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथोलोसिस है। भारत का राष्ट्रीय फल एवं भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का राष्ट्रीय फल आम को माना जाता है। भारत के राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो इसका नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मनमोहन सरकार के टाइम पर अपना लिया गया था। डॉल्फिन गंगा की तलहटी में पाई जाती है। भारत की राजकाज की भाषा के रूप में हिंदी को संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया था। यह भारतीय संविधान के 343वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। भारत के राष्ट्रीय गान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को अब हम जानेंगे। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। जन गण मन को भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त के द्वारा गाया गया था। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के शीर्षक से प्रकाशित किया था। भारत का राष्ट्रीय गान सन 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही राष्ट्रगान को मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। भारत के राष्ट्रगान को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है, मगर कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रगान के प्रथम एवं प्रारंभ की पंक्तियों के एक बंद को गाने में लगभग 20 सेकंड का समय लगता है। संसद के अधिवेशनों की शुरुआत में सदन में जन गण मन राष्ट्रगान से शुरुआत होती है एवं संसद के समापन सत्र के समय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से की जाती है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करें तो भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित सम्राट अशोक की सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। यह एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया स्तंभ है। इस सिंह के स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसमें केवल 3 ही सिंह दिखाई पड़ते हैं। चौथा
दिखाई नहीं देता है। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसकी दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। फलक के नीचे मुंडको उपनिषद नामक उपनिषद से उसका सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ होता है सत्य की सदा विजय होती है। भारत के राष्ट्रीय गीत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बांग्ला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में प्रकाशित बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कोलकाता के अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सियानी द्वारा सर्वप्रथम गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक पंडित ओमकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जादूनाथ भट्टाचार्य नामक व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान अरविंद घोष ने किया था तथा राष्ट्रीय गीत का उर्दू अनुवाद का श्रेय आरिफ मोहम्मद खान को जाता है। राष्ट्रीय गीत को गाने में लगभग 65 सेकंड का समय लगता है। भारत में शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपना लिया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र एवं अंतिम माह फाल्गुन होता है। इसी पर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर चलता है। भारतीय मुद्रा रुपये के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में अब हम बात करेंगे। भारत के रुपये का यह नया प्रतीक देवनागरी लिपि में आर या र और रोमन लिपि में अक्षर आर को मिलाकर बना है, जिसमें एक क्षैतिज रेखा भी बनी हुई है। यह रेखा हमारे राष्ट्रीय ध्वज के समान बराबर के चिन्ह को प्रतिबिंबित करती है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को भारतीय मुद्रा चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया था। रुपये का यह चिन्ह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई से पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके श्री उदय कुमार ने बनाया था। इस चिन्ह को वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित एक खुली प्रतियोगिता में प्राप्त हजारों डिजाइनों में से चुना गया था। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और इसी तरह की नॉलेजेबल जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।